प्यारे बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा की कृतिका पुस्तक के प्रथम अध्याय माता का आंचल इस उपन्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो बच्चों, इस उपन्यास के प्रश्न उत्तर करने से पूर्व मैं आपको एक बात समझाना चाहूंगी कि जब भी हम किसी अध्याय के, कहानी के, नाटक या उपन्यास के प्रश्न उत्तर करते हैं तो उस कहानी की जो कथा वस्तु होती है, जो उसमें कहानी की रूपरेखा होती है, जो कहानी होती है, उसका जो हमें विस्तार से पता होना चाहिए कि उस कहानी में क्या कथानक है ना। उसके जो पात्र हैं, उसमें जो घटनाएं घट रही हैं, उनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तभी हम उसके जो प्रश्न उत्तर हैं अपने शब्दों में अच्छी तरह से लिख पाते हैं, और अपने शब्दों में लिखे हुए प्रश्न उत्तर ही अधिक सटीक होते हैं, सही होते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम प्रारंभ करते हैं माता के आंचल उपन्यास के प्रश्न उत्तर। तो बच्चों, पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने माता पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास ना जाकर माँ की शरण लेता है। आपकी समझ से इसकी क्या वजह हो सकती है? तो उत्तर है बच्चों, माँ का अपने बच्चे से आत्मिक प्रेम होता है। वह पिता की अपेक्षा बच्चे को अधिक प्यार करती है। माँ बच्चे की भावनाओं को अच्छी तरह समझती है। यद्यपि पिता भी बच्चे को प्यार करता है, तथापि वह माँ का हृदय प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए प्रस्तुत पाठ में बच्चों का अपने पिता से अधिक लगाव होने पर भी वे मुसीबत के समय पिता के पास ना जाकर माँ की शरण लेते हैं। कौन? जो भोलानाथ और उनके जो बड़े भाई थे बेटा, तो जब वो उनके ऊपर मुसीबत आती है, सांप से डरकर वो अपने मित्रों के साथ जब खेल रहे होते हैं, तो जब सांप उनको दिखाई देता है, जब वो भागते हैं, तो अपने पिता के पास ना जाकर माँ की शरण में अपनी जो आते हैं और अपनी उनकी जो माँ की का आंचल था उसमें ही अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं। अगला प्रश्न है बेटा, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता था? अब जो बच्चे होते हैं वो सदैव अपनी जो संगति होती है उसे पसंद करते हैं, क्योंकि अपनी संगति के बिना उनकी जो मौज मस्ती है वह अधूरी रह जाती है। वे अपने साथियों से अपने मन की बात बांटना चाहते हैं और बांटते भी हैं। अपने साथियों के समक्ष वह अपने सारे दुख दर्द भूल जाते हैं। इसलिए जो भोलानाथ थे वे भी अपने साथियों को देखकर सिसकना भूल गया था, क्योंकि एक बार जब भोलानाथ किसी बात पर रो रहे होते हैं, ठीक है, नाराज होते हैं घर के अंदर, तो जैसे ही उनके साथी उनको पुकारते हैं खेलने के लिए, तो वो अपना सारा रोना धोना भूलकर अपने साथियों के पास खेलने के लिए चले जाते हैं, और वो जो रोना है वो भूल जाते हैं, जो उनका दुख दर्द है उसको भूल जाते हैं। क्योंकि जो मानव का ये स्वाभाविक गुण है बच्चों, कि जब हम जो सब हैं, चाहे बड़े हैं चाहे छोटे, वो अपने आयु और प्रकृति के लोगों के साथ ही रहना पसंद करते हैं। अपने जो हमारे जो सुख दुख हैं, जो हम उम्र होते हैं, हमारी जैसी उम्र के जो होते हैं, उनके सामने हम उनको प्रकट करते हैं, और उनके सामने अपने दुख दर्द प्रकट करके हमें जो है बड़ी शांति मिलती है। तीसरा प्रश्न है बेटा, कि आपने देखा होगा कि भोलानाथ और उसके साथी जब तब खेलते खाते समय किसी न किसी प्रकार की तुकबंदी करते हैं। आपको यदि अपने खेलों आदि से जुड़ी तुकबंदी याद हो तो लिखिए। अब तुकबंदी होती है शब्दों का जोड़ करके कोई बात बनानी। तो हाँ, हमारे समय में भी जो तुकबंदियां होती हैं, अब जो हमने अपने बड़ों से इस प्रकार की तुकबंदियां सुनी होती हैं, वो आज भी हम खेल खेल में उसे करते हैं। जैसे है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे पो 80 90 पूरे 100 पे लगा धागा चोर निकल कर भागा। यही हम अपने बच्चों को आगे सिखाते रहते हैं, इस प्रकार की तुकबंदियां। और एक तुकबंदी और हमें याद है, जैसे पोशम पा भई पोशम पा, डाकियों ने क्या किया, 100 रुपए की घड़ी चुराई, अब तो जेल में आना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा। अर्थात जो हम बड़े हैं, हम अपने बच्चों को खेल ऐसी छोटी छोटी खेल की बातें बताते हैं, और बच्चे अपने साथियों को, और इस प्रकार की जो तुकबंदियां हैं आगे से आगे चलती रहती हैं। अगला प्रश्न है, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है? सामग्री होती है जो खेलने की वस्तुएं होती है,
अब जो भोलानाथ थे, ये पहले का जो उपन्यास लिखा है, उस समय के जो उनके साथी थे और भोलानाथ के जो खेल था उसकी सामग्री जो है हमारे खेल और खेलने की सामग्री से निम्नलिखित प्रकार से भिन्न है। भोलानाथ और उसके साथी तमाशे, नाटक, चिड़िया पकड़ना, घर बनाना, दुकान लगाना आदि खेल खेला करते थे। और जो हम हैं, अब जो आज के बच्चे हैं, वो क्रिकेट, कार्टून, है ना, टीवी पर कार्टून जो आते हैं वो फिल्में देखनी, साइकिल दौड़ाना, सवारी करना, तैरना आदि, कुश्तियाँ करना आदि, ये जो खेल खेलते हैं। और भोलानाथ और उसके साथी जैसे चबूतरा बनाते थे, चौकी, सरकंडे के पत्तों से खेलना, सरकंडे से खेलना, पत्ते, गीली मिट्टी, फूटे घड़े के टुकड़े आदि सामग्री का प्रयोग करते थे। और जबकि अब हैं, आजकल के जो बच्चे हैं, वो साइकिल है, टीवी पर जो कंप्यूटर वो कार्टून की पिक्चर्स हैं, कंप्यूटर है, इंटरनेट है, ऐसी सामग्री का प्रयोग खेलने के लिए करते हैं। इस प्रकार जो है समय के बदलाव के साथ साथ बच्चों के खेलने की सामग्री और खेलों में भी जो परिवर्तन है वो आता रहता है। अगला प्रश्न है, पाठ पढ़ते पढ़ते आपको भी अपने माता पिता का लाड प्यार याद आ रहा होगा। अपनी इन भावनाओं को डायरी में अंकित कीजिए। डायरी होती है जैसे हम डेली कुछ लिखते हैं जो हमारे साथ दिन भर घटित होता है, अगर हम उसको किसी डायरी में लिख दें तो वो डायरी हमारी कहलाती है, जो पर्सनल डायरी है ना। तो ये होता है जब हम अध्यापक आपको पढ़ा रहे होते हैं तो हमें भी अपने बचपन की कई बातें याद आती है। वैसे ही आपको भी जब आप ये भोलानाथ का पाठ पढ़ रहे होंगे तो अपने बचपन की, जब आप छोटे छोटे थे, तो कोई ना कोई घटना याद आती है, उसे आपने लिखना है। तो हम एक बच्चे को आधार मानकर इसका उत्तर इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि हाँ, इस पाठ को पढ़ते पढ़ते मेरे बचपन की यादों का सारा दृश्य मेरी आंखों के सामने मंडराने लगा है। बचपन में हमें भी हमारी माँ सुबह सुबह उठाकर घूमने ले जाया करती थी, उसके बाद नहला धुलाकर पूजा पाठ करती थी, अच्छे कपड़े पहनाकर हमें खेलने के लिए भेजती थी। पिताजी हमें अपने साथ कई बार खेतों में ले जाया करते थे, अपनी पीठ पर बिठाकर चक्कर लगाते थे, और जो दिन के समय है वो माँ जो है हमें बड़े प्यार से सुला देती थी। ये दैनिक दिनचर्या अधिकतर घरों की होती है, जिसे हम इस उत्तर में लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। यहाँ मतलब इस उपन्यास में। अब वात्सल्य होता है बेटा, जो माँ बाप का जो बच्चों के प्रति प्रेम होता है उसे बोलते हैं वात्सल्य प्रेम, जो बचपन का प्रेम होता है। अब प्रस्तुत पाठ जो है या उपन्यास है उसमें लेखक ने बच्चे के प्रति माता पिता के वात्सल्य का बड़ा ही सजीव चित्रण किया है ना, बड़ा ही अच्छा चित्रण किया है, दर्शाया है कि जैसे भोलानाथ का माँ के आंचल में खेलना, माँ का उसे तोता, मैना, हंस, मोर आदि के नाम देकर भोजन खिलाना दर्शाया गया है ना। और साथ ही बच्चों का अपने माता पिता, अपने जो पिता है उनकी मूछों के साथ खेलना, पिता के कंधों पर बैठना, उनके साथ कुश्ती करना भी इस पाठ में दिखाया गया है। भोलानाथ के चोट लगने पर जो उनके माता पिता होते हैं वो बहुत दुखी हो जाते हैं, उसकी जो माँ है उसे अपने आंचल में छिपाकर प्यार करती है। ये जो वात्सल्य प्रेम है भोलानाथ और उनके माता पिता का इस उपन्यास में दिखाया गया है। अगला प्रश्न है बच्चों, माता का आंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाइए। अब शीर्षक होता है टाइटल, जैसे नाम दिया हुआ है हमने किसी पाठ का, माता का आंचल है ना, समय का सदुपयोग है किसी निबंध का, तो जो नाम है समय का सदुपयोग या माता का आंचल वो है उसका शीर्षक, उसे बोलते हैं। और उपयुक्तता होता है कि सही, कि ये सही है शीर्षक जो हमने माता का आंचल दिया है वो, कि नहीं, है ना। तो पहले हम इतना उत्तर करते हैं कि जो माता का आंचल है, ये पाठ में लेखक ने बच्चों का माँ के आंचल में अपने को सुरक्षित रहना बताया है। वैसे तो जो लेखक थे और उनके भाई अपना अधिक समय अपने पिता के साथ व्यतीत करते थे, परंतु अंत में जब लेखक और उनके भाई सांप के डर से, है ना, भयभीत होकर वो गिरते हुए खून से लथपथ होकर घर पहुंचते हैं, तो अपने माँ के आंचल में छिप जाते हैं, है ना। और माँ जो है अपने आंचल में लेकर उन्हें हल्दी का लेप लगाती है। उसी समय उनके पिता जब आते हैं उन्हें माँ की गोद से लेना चाहते हैं। तो जो बच्चे थे वो अपनी माँ के आंचल में प्रेम और शांति की छाया को नहीं छोड़ते, वे अपनी माँ के आंचल में ही रहना चाहते हैं, अपने पिता के पास नहीं चाहते। अतः जो माता का आंचल है वो इस पाठ का उपयुक्त
अर्थात सही जो है शीर्षक है, ठीक शीर्षक है। और लेखक ने हमें ये प्रश्न ये भी पूछा है कि इसका अन्य शीर्षक क्या हो सकता है। तो अन्य शीर्षक हम अपने अपने मतानुसार दे सकते हैं कि माता की ममता भी हो सकता है, माँ की ममता, या बचपन के दिन, है ना, हमारा बचपन। इस प्रकार जो शीर्षक है वो भी हम इस उपन्यास का दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। अभिव्यक्त करना होता है प्रकट करना। अब जो बच्चे होते हैं वो माता पिता के प्रति अपने जो प्रेम है उसको अपनी क्रीड़ाओं या लीलाओं के द्वारा के माध्यम से जो है व्यक्त करते हैं। अर्थात खेल खेल में कोई खेल खेलते हैं तो माता पिता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और वे अपने जो मन की भावनाएं हैं वो अपने क्रीड़ा की माध्यम से, अपने खेल के माध्यम से प्रकट करते हैं। उनकी जो भावनाएं होती है वही जो है उनके प्रेम का प्रतीक होती हैं। वे कभी नाराज होते हैं, कौन, बच्चे, और कभी प्रसन्न होते हैं, कभी रोने लग जाते हैं, कभी खुश हो जाते हैं। तो ऐसी जो क्रीड़ाएं हैं उससे वो माँ बाप को, अपने माता पिता को अपना प्रेम दिखाते हैं। अगला प्रश्न है, इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वह आपके बचपन की दुनिया से किस तरह भिन्न है। अच्छा, इस पाठ में मतलब जो भोलानाथ और उसके साथियों, उनके भाई की जो दुनिया रची गई है ना, जो पाठ में बताया गया है, वो आपका जो बचपन था उससे कैसे भिन्न है। अब इस पाठ में जो बच्चों की जो दुनिया रची गई है वो हमारे बचपन की दुनिया से बिल्कुल भिन्न है, जो आजकल के बच्चे हैं। क्योंकि हमारी दुनिया में क्या है, प्रेम, दोस्ती, विचारों का जो आदान प्रदान है ना, स्नेह भाव जो पहले होता था उसकी कमी आ गई है ना। पहले बच्चे प्राकृतिक खेल जैसे घर घर खेलना, तमाशे करना, मिट्टी के बर्तन बनाकर खेलना अधिक पसंद करते थे, ऐसे खेल खेलते थे। जबकि जो आज है वो कृत्रिम खेल और सामग्री जो है खेलों की, उसका चलन बढ़ गया है, और आज के बच्चों की दुनिया टीवी, मोबाइल गेम्स, क्रिकेट आदि खेलों में ही उलझ कर रह गई है। अर्थात जो आज के बच्चे हैं वो बाहरी दुनिया से बिल्कुल कट गए हैं, है ना। उनकी जो दुनिया है अपने तक सीमित रह गई है, और आजकल के जो अभिभावक होते हैं, माता पिता होते हैं, वो भी अपने बच्चों को बाहर भेजना में असुरक्षा का भाव उनमें आता है कि कहीं हमारे बच्चे बिगड़ ना जाएं, गलत संगति में ना पड़ जाएं, है ना। क्योंकि समय के अनुसार जो ये वातावरण परिवर्तित हो गया है, और बच्चों की और बड़ों की दुनिया भी अपने परिवारों तक सिमट कर रह गई है। अब अंतिम प्रश्न है बेटा कि तारकेश्वर नाथ का नाम भोलानाथ कैसे पड़ा। तारकेश्वर नाथ बच्चों भोलानाथ का ही पहले नाम था, जो उनके पिता ने बाद में बदल दिया था। परंतु ये भोलानाथ पड़ा कैसे नाम, ये प्रश्न है हमारे सामने। तो जो भोलानाथ के पिता थे वो भोलानाथ को और उनके भाई को सुबह क्या करते थे, नहला धुला कर उनके अपने साथ पूजा करने के लिए बिठाते थे उनको। उसके बाद दोनों के माथे पर अर्धचंद्राकार की रेखाएं बनाते थे, अर्थात जो चांद का जैसा तिलक लगाते थे। उनके सिर पर लंबी लंबी जटाएं होती थी दोनों भाइयों के, अतः उनके मस्तक पर जो विभूत का जो टीका था वो बहुत अच्छा लगता था। इस प्रकार भोले के समान जो वेश होने के कारण तारकेश्वर नाथ का नाम भोलानाथ पड़ गया। तो बच्चों ये थे माता का आंचल उपन्यास के प्रश्न उत्तर, जो बड़े ही सरल शब्दों में समझाने का मैंने प्रयास किया है। आशा करती हूँ आपको समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।